क्लास 11 हिस्ट्री 3 महाद्वीपों में फैला साम्राज्य रोम साम्राज्य के बारे में कर रहे हैं। इसमें हम रोम साम्राज्य के कुछ आरंभिक जो प्रश्न थे, रोम साम्राज्य संबंधित जो आरंभिक प्रश्न थे उसके बारे में हम करेंगे। वीडियो नंबर 14 रहेगा। और इसमें सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य का सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंशक्रम पर आधारित था, है ना। मतलब ये था कि राजा का बेटा राजा, है ना। तो इसी तरीके से था ना, इसी को कहते हैं ना पारिवारिक वंशक्रम। तो इस तरह से देखिए जो रोम साम्राज्य का वंशक्रम था वो कैसा था। उसमें पहला चीज़ तो ये था कि वंशक्रम पर आधारित था ही, सही बात है। लेकिन दूसरा चीज़ क्या था, इसमें एक मुख्य जो बात थी इस तरह की थी कि गोद लिया हुआ पुत्र भी क्या है वहाँ पर सिंहासन पर बैठ सकता था, ठीक है। यानी कि गोद लिया हुआ जो पुत्र होता था, अगर राजा का बेटा नहीं है ना, जो सम्राट था उसका बेटा नहीं हुआ है या फिर नहीं था, तो वो क्या किसी बच्चे को गोद भी ले सकता था और उसको राजा बना सकता था, ऐसा था। और इस चीज़ को ना सेना भी मानती थी कि हाँ भाई ठीक है, राजा का मतलब राजा ने गोद ले लिया है किसी को, अब वो क्या बनेगा, हमारा राजा बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ था, है ना। अब देखिए रोम साम्राज्य का सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंशक्रम पर आधारित था। कैसे? पिता का राज्य पुत्र को मिलता था, चाहे वह नैसर्गिक हो अथवा ग्रहण किया हुआ, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि चाहे पिता का राज्य पुत्र को मिलता था, चाहे वो नैसर्गिक हो या चाहे ग्रहण किया हुआ। सेना भी इस सिद्धांत को मानती थी, है ना। जो अगस्टस का पुत्र कौन था? टिबेरियस, जिसका शासन 1437 ईस्वी तक चला था, ठीक है। 1437 ईस्वी जो चला था, जो गोद लिया हुआ पुत्र था, क्या बात है, टिबेरियस, ठीक है। टिबेरियस कौन था? तो गोद लिया हुआ पुत्र था अगस्टस का। शासनकाल कब से कब चला था? 1414 ईस्वी से लेकर के 3700 ईस्वी तक, ठीक है, सॉरी, तो 37 ईस्वी तक इसका शासनकाल चला था। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सत्ता पर नियंत्रण बना रहे, है ना। जो अगस्टस था उसने मतलब कि जो भी राजा होता था वो गोद क्यों लेता था अपने पुत्रों को, अगर राजा का बेटा नहीं होता था तो ताकि जो सत्ता रहे उसी के हाथ में रहे, ठीक है। जो राजा रहता था उसी के हाथ में सत्ता रहे, प्रशासन चलते रहे, इसीलिए गोद लिया जाता था, ठीक है। जाहिर सी बात है, कोई अपना राजगद्दी क्यों छोड़ना चाहेगा बेटे की वजह से कि बेटा नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य की प्रथा में 2 शताब्दियों में अन्य देशों के साथ युद्ध भी बहुत कम हुआ था। ऐसा क्यों हुआ, है ना। तो देखिए जो रोम साम्राज्य था, प्रथम जो शताब्दियाँ थी, 2 शताब्दियाँ, ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि किसी तरह का कोई युद्ध नहीं हुआ था। ऐसा कैसे? क्योंकि जैसे देखिए यहाँ पे अगस्टस था, अगस्टस का पुत्र था, है ना। तो त्राजेन था, कई सारे ऐसे जो सम्राट थे, उन्होंने क्या किया, रोम साम्राज्य पे शासन किया था। और इनके शासनकाल में, जैसे कि अगस्टस का ही बोले, अगस्टस के शासनकाल को शांति काल माना जाता है, क्योंकि उसके शासनकाल के दौरान किसी भी तरह का कोई युद्ध नहीं देखा गया था ज़्यादातर, ठीक है, गृह युद्ध भी नहीं हुए थे। तो यहाँ पे अगस्टस के शासनकाल में जो टिबेरियस, उसका जो पुत्र था, उसको मिला हुआ साम्राज्य इतना बड़ा था कि टिबेरियस ने कभी उसके विस्तार में सोचा ही नहीं कि भाई साम्राज्य जितना बड़ा है, ऐसा करते थोड़ा और बढ़ा लेते, बिल्कुल भी नहीं सोचा उसने, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें था। दूसरा चीज़, जब टिबेरियस का शासनकाल आया तो टिबेरियस ने अपने शासनकाल में बहुत ज़्यादा इसने विस्तार किया था, ठीक है। जैसे कि फरात नदी था, फरात नदी के पार तक, है ना, फरात नदी के पार तक इसने क्या किया, अपने शासन को बढ़ाया, ठीक है। और शासन को बढ़ाया नहीं, बल्कि क्या किया कि फारस की खाड़ी तक पहुंचा। और फारस की खाड़ी पे पहुंचने के बाद वहाँ से एक जो व्यावसायिक जहाज़ था, जब वो भारत की तरफ आ रहा था, मतलब व्यावसायिक जहाज़ का मतलब कि कोई जहाज़ थी, नाव थी, ठीक है, वो क्या है, माल उठाकर भारत में लेके आना था, ठीक है। तो उसी को व्यावसायिक जहाज़ कहा गया है। तो त्राजेन जब फारस की खाड़ी पे पहुंचा, वहाँ से जब उसने एक व्यावसायिक नाव को देखा कि जो भारत की तरफ आ रहा था, तो त्राजेन ने सोचा अगर मैं सिकंदर जितना जवान होता तो मैं क्या करता, भारत की तरफ रवाना होता और भारत को क्या कर लेता, कब्जे में कर लेता। तो ऐसा किसने सोचा था? त्राजेन ने, ठीक है। तो देखिए रोम साम्राज्य की प्रथम 2 शताब्दियों में अन्य देशों के साथ युद्ध भी बहुत कम हुआ था, क्योंकि अगस्टस के शासनकाल के बाद टिबेरियस का शासनकाल आया था, है ना। तो टिबेरियस जो शासनकाल था कब से कब था? 14 ईस्वी से लेकर 37 ईस्वी आया था। पिता से मिला साम्राज्य इतना बड़ा था कि इसने साम्राज्य के विकास पर कोई भी ध्यान नहीं दिया था। जो टिबेरियस था, साम्राज्य के विस्तार पर त्राजेन ने ध्यान दिया, है ना। जो साम्राज्य के विस्तार पे था, एकमात्र जो व्यक्ति था वो कौन था? त्राजेन। इसने क्या दिया, इस पे विकास पे ध्यान दिया था। और जो कि फरात नदी के फरात है, ठीक है, जो कि फरात नदी के पार देशों तक कब्जा कर लिया था, ठीक है। इस काल की प्रमुख उपलब्धि यह थी कि रोम साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ था। तो साम्राज्य के विस्तार पर त्राजेन ने ध्यान दिया, जो कि फरात नदी के पार
फरात नदी के पार देशों तक कब्जा कर लिया था। इस काल की प्रमुख उपलब्धि ये थी कि रोम साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ था, है ना। तो इस काल की जो प्रमुख उपलब्धि थी क्या थी, रोम साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ था। तो कौन सा साल, कौन सा काल की बात हो रही है, प्रथम और द्वितीय, मतलब पहली और दूसरी शताब्दी की बात हो रही है। तो अनेक आश्रित राज्यों को रोम के राज्य के साथ मिला लिया गया था, है ना। जितने भी छोटे छोटे राज्य थे, जो भी गांव वगैरह थे, उन सभी को क्या किया गया था, अब रोम के साथ मिला लिया गया था, ठीक है। जब भी उस पर कब्जा किया जाता था सम्राटों के द्वारा, तो उसको क्या है, रोम में मिला देते थे। उस राज्य को छोड़ते नहीं थे खाली कि हाँ चलो ठीक है उनको लूट लिए हमने, वैसे ही छोड़ दो, जाने दो, ठीक है। ये लूटते तो थे ही, साथ ही साथ उस साम्राज्य को अपने साम्राज्य के साथ ये मिला लेते थे। तो ऐसा करते थे। अनेक आश्रित राज्यों को रोम के राज्य के साथ मिला लिया करते थे। राज्य अत्यंत समृद्ध थे। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो हेरोड के जो राज्य था, वहाँ से प्रति 54 लाख दिनारियस क्या है, प्राप्त हुआ करती थी। 54 लाख दिनारियस, ठीक है। जो एक चांदी का सिक्का था जिसमें 4.5 ग्राम विशुद्ध क्या होती थी, चांदी होती थी, ठीक है। तो ऐसा कहाँ पे होता था, रोम साम्राज्य के विस्तार में, ठीक है। तो रोम साम्राज्य के प्रथम 2 शताब्दियों में अन्य देशों के साथ युद्ध भी बहुत कम था, ठीक है। तो इसके बारे में बोल रहे हैं, तो यही चीज़ जो है, युद्ध कम था, ठीक है। और दूसरा चीज़ जो है, सम्राट के लिए रोम साम्राज्य जैसे विशाल क्षेत्र पर नियंत्रण करना संभव कैसे हो सका, है ना। जो रोम साम्राज्य के सम्राट थे, उन्होंने इतने बड़े साम्राज्य पे शासन करा था। अगर हम बात करें स्पेन से लेकर के जो फरात नदी थी, यहाँ तक इन्होंने शासन किया था, ठीक बात। तो अब इतना बड़ा जो साम्राज्य था, राइन नदी, देखिए इस तरह से था ना कि ये अगर रोम साम्राज्य था तो स्पेन यहाँ पे था, है ना। स्पेन से लेकर के जो फरात नदी थी और राइन डेन्यूब नदी से लेकर के जो सारा मरुस्थल था, इतना बड़ा जो साम्राज्य था, बहुत बड़ा, ठीक है। और भूमध्य सागर बीच में था ही, ठीक है। तो इतना बड़ा जो साम्राज्य था, उस पर शासन करना संभव कैसे हो सका, तो ये संभव इसलिए ऐसे हो सका क्योंकि कई सारे जो नगर स्थापित थे, उन नगरों में एक सम्राट होता था, ठीक है। प्रमुख नगर स्थापित किया जाता था, उन नगरों में सम्राट होते थे, ठीक है। उन्हीं के द्वारा क्या है, कर वसूली वगैरह किया जाता था। और जो कर वसूली किया जाता था, वह उच्च वर्ग करते थे, जो साम्राज्य था। और ये उच्च वर्ग क्या अधीनता मानते थे सम्राट का, कि भाई हाँ चलिए ठीक है, सम्राट जो है अब वो क्या है, हमारे ऊपर शासन कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, लोगों के ऊपर शासन कर रहे हैं, और उनसे कर ले करके हम किसको दे रहे हैं, सम्राट को दे रहे हैं, ठीक है। अब हम भी रख रहे हैं। तो ऐसा क्या करते थे, ठीक है। तो संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इस तरह से ना अलग अलग जगहों पे क्या कर रखे थे, नगर स्थापित कर रखे थे। संपूर्ण साम्राज्य में 3 प्रमुख नगर थे, एंटियोक, कार्थेज, सिकंदरिया। संपूर्ण जो थे साम्राज्य में 3 प्रमुख नगर थे, एंटियोक, कार्थेज, सिकंदरिया। तो याद रखना इस चीज़ को, संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक नगर स्थापित किए गए थे, जिसके माध्यम से साम्राज्य को चलाया जाता था, ठीक है। जिसके माध्यम से साम्राज्य को चलाया जाता था। और भूमध्य सागर के तटों पर बसे कुछ प्रांत साम्राज्य के शासन में प्रमुख भूमिका निभाते थे, जैसे कार्थेज, एंटियोक और सिकंदरिया। तो इसके बारे में याद रखना, ठीक है। तो इन्हीं शहरों के माध्यम से, है ना, इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कर लगाने में सफलता पाती थी, ठीक है, और सफल हो पाती थी या पाती थी। तो इन्हीं शहरों के माध्यम से, जो एंटियोक, कार्थेज, सिकंदर थे, प्रमुख नगर थे, है ना। तो इन्हीं नगरों के माध्यम से जो सरकार होती थी, वो प्रांतों में यानी गांव वगैरह में, राज्यों में कर लगाने में सफल होती थी, ठीक है। तो इन्हीं शहरों के माध्यम से, ठीक है। इसका मतलब ये स्थानीय उच्च वर्ग जो था, रोम को कर वसूली और प्रशासन में सफलता देती थी, सहायता देती थी, ठीक है। जो रोम साम्राज्य था, वहाँ उनको कर वसूली और प्रशासन में जो स्थानीय उच्च वर्ग था, वो क्या करता था, सहायता देता था, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये रोम साम्राज्य है, एक सम्राट है यहाँ पे, और कई सारे जो राज्य हैं अलग अलग, वहाँ पे भी क्या है, उच्च वर्ग कोई ना कोई तो अमीर होगा ही। मान लीजिए यहाँ पे भी राजा, यहाँ राजा, यहाँ राजा, यहाँ भी राजा, ठीक है। तो ये जो सम्राट है ना, उसने क्या कर लिया, इन सब पे कब्जा कर रखा है, ठीक है, शासन कर रहा है। तो ऐसा शासन करते समय ना, ये जो उच्च वर्ग होते थे, ये उच्च वर्ग भी इस पर क्या देते थे, सहायता देते थे। किस तरह से, एक तो प्रशासन में सहायता देते थे, दूसरा क्या देते थे, कर वसूली में सहायता देते थे, ठीक है। इन दोनों चीज़ों में, प्रशासन और कर वसूली में, ताकि जो राजा वो सम्राट जो था, वो तो कर वसूल कर ही रहा है ना, और बदले में इनको भी फ़ायदा होता था, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में कर लगाने में सफल होती थी। तो इसका मतलब ये है कि स्थानीय उच्च वर्ग जो होता था, रोम को कर वसूली और प्रशासन में सहायता देती थी। 2री 3री शताब्दी के दौरान अधिकतर
प्रशासक और सैनिक अफसर इन्हीं वर्गों से होते थे। ठीक है, जो दूसरी और तीसरी जो शताब्दी थी, दूसरी और तीसरी जो शताब्दी थी, ज़्यादातर जो प्रशासन के कार्य होते थे वो यही लोग करते थे, जैसे सैनिककार हो गया, सम्राट का। ठीक है, तो यही लोग जो थे उच्च वर्ग के यही करते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है ये क्या कर रहे हैं, सम्राट को सहायता दे रहे हैं। ठीक है, सम्राट की मदद कर रहे हैं, तो यही ज़्यादातर लोग दूसरी तीसरी शताब्दी में क्या नाम है, नियंत्रण रखते थे। ठीक है, और लास्ट बात करें हम तो इस प्रकार साम्राज्य में एक नया वर्ग उभर कर आया जिसे सम्भ्रांत वर्ग कहा गया, है ना, जो क्या था, अभिजात वर्ग से काफ़ी शक्तिशाली था। अभिजात वर्ग जो था सेनेट पे सेनेट पर शासन करता था, और ये जो सम्भ्रांत वर्ग था ये किस पर शासन करता था, पूरा का पूरा सेनेट पर। ठीक है, एक तरह से, क्योंकि सेनेट जो था इससे छोटा था शक्ति में। ठीक है, और ये जो था अभिजात वर्ग, ये अभिजात जो ये सम्भ्रांत वर्ग था ये इतना शक्तिशाली इसलिए हो पाया क्योंकि ये इसको क्या था, राजा का, सम्राट का समर्थन प्राप्त था। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ तक कर लीजिए, बाकी का जो है नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे वीडियो नंबर 14 में।